बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 14 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि यकीनन आप लोगों के इल्म में है कि हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं के बयानात में शिद्दत और हिद्दत महसूस की जा रही है। 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से भी काफ़ी बात की जा रही है और हम ये देख रहे हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पे नाज़रीन, हमारा ये मुशाहिदा है कि जैसे जैसे 16 अक्टूबर का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही चंद सहाफ़ियों की बेकरारी और बेचैनी में इजाफा देखने को मिल रहा है। उन सहाफ़ियों के जो सुरखेल हैं, जो उनको लीड करते हैं, द वन एंड ओनली हामिद मीर साहब, यकीनन आप पहले ही समझ गए होंगे। तो हामिद मीर साहब के ट्विटर अकाउंट को अगर आप फॉलो करें और उनके ट्वीट्स को अगर आप फॉलो करें तो वो 16 अक्टूबर के जलसे में अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं और अपोजिशन की सियासी जमातों से ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए नज़र आते हैं। और ट्विटर पे हामिद मीर साहब अपने ट्वीट्स के ज़रिए जो मंजर कशी कर रहे हैं, उससे तो अगर मैं ये नतीजा कशीद कर लूँ और अखज़ कर लूँ कि हामिद मीर साहब मरियम नवाज साहबा के घर के सामने बैठ के बाकायदा उस सड़क की जो है वो निगरानी कर रहे हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। क्योंकि मरियम नवाज साहबा के घर के सामने या नवाज शरीफ साहब के घर के सामने, जाती उम्रा के सामने सड़क पे जो सूरत हाल होती है, हामिद मीर साहब रात गए भी अपने ट्विटर अकाउंट पे वो शेयर करना नहीं भूलते। चुनाचे मैं एक दो ट्वीट्स उनके आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हामिद मीर साहब लिखते हैं कि ये जाती उम्रा लाहौर में शरीफ खानदान की रिहाइश की तरफ जाने वाली सड़क है। साफ देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ के घर के बाहर कल रात को 8 कंटेनर खड़े कर दिए गए। यहाँ कंटेनर लाने की क्या वजह हो सकती है? मरियम नवाज ने यहीं से गुजरावाला जाना है, कहीं कंटेनर लगाकर उन्हें रोकने की तैयारी तो नहीं। इसके अलावा हामिद मीर साहब लिखते हैं कि एक जानिब हुकूमत अपोजिशन को जलसे की इजाज़त के बयानात दे रही है, दूसरी जानिब सियासी कारकुनों पर हुकूमती ईमा पर FIR दर्ज की जा रही हैं। और एक और ट्वीट पे हामिद मीर साहब कहते हैं कि एक तरफ हुकूमत कहती है अपोजिशन को 16 अक्टूबर के जलसे से नहीं रोका जाएगा, दूसरी तरफ गुजरावाला में अपोजिशन के बैनर्स उतारे जा रहे हैं और कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे हुकूमत और उसके सरपरस्तों को बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये है हामिद मीर साहब की आजकल जो है वो ट्विटर पे सरगर्मियां, और एक इस किस्म की मंजर कशी कर रहे हैं कि जैसे 16 अक्टूबर डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा कि शायद इनकलाब का दिन हो या हुकूमत का आखिरी दिन हो और हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज जो है वो उस मगरिब की नमाज तक शायद गुरूब हो जाए। तो ये हामिद मीर साहब एक जो है ना उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उस जलसे में तो लाखों और करोड़ों लोगों ने आना है और हुकूमत उसके रास्ते में मुश्किलात खड़ी कर रही है। नाजरीन, अपने कई वीडियोस में मैं आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिशात पेश कर चुका हूँ, बारहा दर्जनों बल्कि सैकड़ों बार ये गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि आज से गुज़श्ता 25-30 साल पाकिस्तान में होता क्या रहा है। होता ये रहा है कि तिजारत, सियासत और सहाफत, इन तीनों शोबों का आपस में गठ जोड़ रहा है। चुनाचे आप देख लें कि शुगर इंक्वायरी के हवाले से जो कमीशन कायम किया गया था और आटे का जो बहरान आया था, उसके हवाले से जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें आप वाज़े तौर पे ये देखेंगे कि जो शुगर के कारखाने हैं और आटे के जो कारखाने हैं वो चंद सियासी खानदानों की मलकियत है। होता क्या है कि इन लोगों की अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, सनतें होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, कारोबार होते हैं। तो यही लोग जो है वो सियासत में आ जाते हैं और फिर इलेक्ट होके ये जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं नाजरीन, तो वो ऐसे कानून साजिया करते हैं कि जिनके ज़रिए उनके कारोबारी मफादात को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले और उनके जो कारोबार है उसमें मज़ीद फैलाव आ जाए। तिजारत से सियासत, फिर पार्लियामेंट, वहाँ पे कानून साजी की और अपने कारोबारी मफादात को
तहफ़्फ़ुज़ दिया। फिर होता क्या है कि जब एक वक्त आता है और रियासती इदारे इन एक्शन आते हैं और उनके करप्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनकी करप्शन की जड़ों तक वो पहुंचते हैं कि आपने इतने इतने कारोबार संभाले हुए हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं आप लोगों की, लेकिन इसके बावजूद भी आप हुकूमत को टैक्स तक नहीं देते और कैसे गरीब आवाम का खून आप चूसते हैं, शॉर्टेज पैदा करके, किल्लत पैदा करके कैसे आप कीमतें डबल कर लेते हैं। ये जो सियासी ख़ानदान होते हैं, जो तिजारती ख़ानदान होते हैं, जिनके तिजारती मफादात होते हैं और सियासत में आ जाते हैं, तो फिर ये लोग करते क्या है कि इस किस्म के सहाफ़ियों को जो अपने वफादार और हिमायती सहाफ़ी भर्ती किए होते हैं मेन मीडिया स्क्रीन्स पे, उनको ये आगे लाना शुरू कर देते हैं कि देखें जी हमारे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ये इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं है, हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। चुनांचे यही वजह है कि ये जो ख़ानदान होते हैं, ताजर ख़ानदान होते हैं और सियासी ख़ानदान होते हैं, ये हर शोबे में अपने वफादार और हिमायती इसलिए भर्ती करते हैं कि जब भी उनके ऊपर मुश्किल हालात आएंगे, नामुसाद हालात का इनको सामना करना पड़ेगा, तो वो इन्हीं सहाफ़ियों को टास्क देंगे कि अब आप ये डंडोरा पीटना शुरू कर दें, लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर दें कि हम तो बड़े फरिश्ते हैं, हम तो वली हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। फिर उन करप्शन केसेस को जो है वो सियासी इंतकाम से मंसूब करना और जोड़ना शुरू कर देते हैं। आज भी हामिद मीर साहब वही फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं और एक ऐसी मंजर कशी कर रहे हैं कि जैसे बस अपोजिशन ने जो है ना पूरी तैयारी पकड़ ली है और सर पे कफन बांध दिया है, लेकिन हुकूमत जो है उसके रास्ते में रुकावट है। तो भाई बात यह है कि हामिद मीर साहब आप भी ये दावा कर चुके हैं, आपने भी कल परसों एक आर्टिकल लिखा है, इसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब भी आर्टिकल्स लिखते रहते हैं और नून लीग के कई सीनियर रहनुमा ये दावा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आज के दौर के आयतुल्लाह खुमैनी हैं। ठीक है, तो अगर वो आयतुल्लाह खुमैनी है तो आपको क्या याद नहीं है कि आयतुल्लाह खुमैनी के लिए तो लोग उस वक्त भी निकलते थे जब कर्फ्यू इम्पोज्ड होता था, कर्फ्यू, और ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि कर्फ्यू में 700-800 लोग भी मारे गए हैं, लेकिन कर्फ्यू को तोड़कर इजहार यकजोती के लिए आयतुल्लाह खुमैनी के साथ जो है इजहार यकजोती के लिए लोग कर्फ्यू भी तोड़ते रहे हैं। तो भाई ये कंटेनर क्या चीज़ है, 8-10 कंटेनर, आप एक तरफ तो ये इम्पैक्ट दे रहे हैं कि लाखों लोग हैं, तो लाखों लोग अगर होंगे तो वो इन कंटेनरों को जो है वो खसो खाशात की तरह बहाकर ले जाएंगे, लेकिन आप अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए और अपने प्रोग्राम्स के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, ठीक है, आप जो है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा गैर मामूली अहमियत और अफादियत देना चाहते हैं इस 16 अक्टूबर के जलसे को। और चूंकि आपको मालूम है कि लोगों की एक कसीर तादाद जो है इस जलसे में शरीक नहीं होगी। खैर, ये मैंने चंद गुजारिशात पेश करनी थी। ऐसी मंजरकशी की जा रही है कि जैसे हामिद मीर साहब ने जो है मरियम नवाज साहबा के घर के सामने का मोर्चा संभाल लिया है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनको तफवीज़ कर दी गई है। और नाज़रीन, आप लोगों से राय ये भी लेनी थी कि इस किस्म के और भी कई सहाफ़ी हैं जिनके नाम यकीनन आप जानते हैं, तो आप बताइए कि अगर आप लोगों को इतना शौक़ है और इमरान खान से आप इस कदर बुग़्ज़ और तासुब और अनाद में मुब्तला हैं, तो आप ये टीवी स्क्रीन छोड़ के शोबा सहाफ़त को खुदारा मज़ीद बदनाम न करें। आप वहाँ से इस्तीफ़ा दे के PDM में जो है वो आप शामिल हो जाएं, अपोजिशन की सियासी तारीख का बाकायदा हिस्सा बने, अपने जो वफादार हिमायती हैं जो 5-10 आप लोगों के होंगे वो भी जलसों में आप शरीक करते रहें, तब कोई बात बन सकती है। लेकिन सहाफ़त के लबादे में आप सियासी एजेंडा लेकर अगर आप प्रोमोट करते रहेंगे तो हम भी आपका ताक़ुब जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। और वो नाम ज़रूर आप ने बताना है नाज़रीन कमेंट्स में कि किन किन सहाफ़ियों को इस्तीफ़ा देकर अपोजिशन की सियासी तहरीक में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।